राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, केंद्र सरकार ने तय कर लिया है जेईई और नीट की परीक्षा होगी। क्या राजस्थान सरकार तैयार है इन परीक्षाओं को कराने के लिए? देखिए, केंद्र सरकार ने सबसे पहले तो गलती ये की कि जब उनको कोरोना विदेश से आ रहा था, संक्रमण रोकना चाहिए था, उस वक्त तो वो मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने में व्यस्त थे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी नंबर वो थी, कोरोना रोकना नहीं थी। दूसरा, अब जब पूरे देश में अभी तक कोरोना संक्रमण फैल रहा है और कई शहर तो ऐसे हैं जहां ये नीट और जेईई की एग्ज़ाम हो रही है, वहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है और ये ऐसी एक परीक्षा है जो पूरे देश में एक साथ होती है, बड़े बड़े शहरों में। तो मैं समझता हूँ इससे कोरोना संक्रमण फैलने का डर रहेगा, इसलिए केंद्र की सरकार को इस निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। और कल 6-7 मुख्यमंत्री जो हमारे विपक्ष के हैं, उन्होंने सबने एक ही बात की है कि इस समय पर कोरोना संक्रमण रोकना केंद्र सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए और इसलिए इस एग्ज़ाम को स्थगित करना चाहिए। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के ऊपर कल तमाम जिलों में और यहाँ प्रदेश में केंद्र के कार्यालयों के सामने धरने प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन, विरोध, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा रहे हैं, ये सब अलग चीज़ है, लेकिन अब 31 तारीख पास आ रही है। परीक्षा केंद्रों पर आप लोग छात्रों को पहुंचाने के लिए व्यवस्था, उनकी सुरक्षा को लेकर तैयारी अपनी ओर से भी कुछ किया कर रहे हैं आप? अगर केंद्र इस परीक्षा को स्थगित नहीं करेगा तो हमारे प्रदेश के प्रत्येक युवा को स्वस्थ रखना, उसको कोरोना संक्रमण से बचाना और पारदर्शिता के साथ में एग्ज़ाम कराना हमारी सरकार की ड्यूटी में आता है और हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन पूरे देश की बात है, देश के युवाओं की बात है, इसलिए हमारा ये कहना है कि कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा है और बच्चे पहुँच नहीं पाएंगे, ऐसी जगह भी हैं, तो इस एग्ज़ाम को स्थगित करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, कुछ और भी परीक्षाएं जो राजस्थान सरकार करवाना चाह रही है, जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए डीएलएड की परीक्षा है, फॉरेस्ट ऑफिसर की परीक्षा है, क्यों इस तरह का एक परीक्षा आप कराना चाहते हैं, दूसरे का विरोध करना चाहते हैं? क्या उस पर भी आपकी सरकार पुनर्विचार करेगी? देश को इसको समान रूप से नहीं देख सकते। पूरे देश में आज दिल्ली में कितना कोरोना है, अहमदाबाद में कितना है, मुंबई में कितना है, दूसरी बड़ी सिटी में कितना है, उसको देखना पड़ेगा। हमारे प्रदेश में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्ज़ाम 10वीं और 12वीं की कराई थी, तो 17 लाख बच्चों की कराई थी और एक भी बच्चे को हमने कोरोना संक्रमित नहीं होने दिया, बाकायदा पूरी व्यवस्थाएं की थी। हमारी सरकार वही एग्ज़ाम्स कराएगी जो जिम्मेदारी के साथ में, पूरी व्यवस्था के साथ में उस एग्ज़ाम को कराएगी, जिससे बच्चा पहुंच भी सके और कोरोना संक्रमित भी नहीं हो। फिर भी जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमने किया था कि कोई बच्चा नहीं आ पाया या किसी के ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम उनकी दोबारा दिलवा रहे हैं। तो इस परीक्षा में भी हम इस तरीके के डीएलईडी में अगर आवश्यकता हुई तो ये करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर नहीं दे पा रहा है किसी अस्वस्थता की वजह से या पहुँचने की वजह से, तो उनको हम दोबारा एक मौका दे देंगे। तो यह है राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश के शिक्षा मंत्री साफ तौर पर कहा कि सरकार नहीं चाहती कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ हो, लेकिन यदि केंद्र तुल ही गई है परीक्षा करवाने पर तो सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।